बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ, घर में बिल्कुल सेट हूँ। शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा काम है, तो मैंने सोचा कि ना आज मॉर्निंग से व्लॉग शूट करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया है। तो जी ये है सुबह का टाइम, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, गर्मी करने लग गई थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी तो गर्मी लगती थी, लेकिन 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग भी कितने अच्छे बादल हैं और कवे कैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं। तो आप लोग जिस मौसम को एंजॉय करें मेरे साथ। तो अभी मैं उठ गई हूँ, तो मुझे नाश्ता करना है। अभी हो गए हैं 11, घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट थे कल परसों, तो आज मैंने सही वाली नींद पूरी की है, तो मैं उठी हूँ 11 बजे। तो अभी मुझे करना है नाश्ता। तो जी यहाँ पे बारी आ जाती है नाश्ते की। तो नाश्ते में मैंने क्या खाया? नाश्ते में मैंने होटल से चावल मंगवाए थे, चने और चावल, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी मंगवा के खाती हूँ। आज काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं होटल से चावल मंगवा लूँ। तो मामा से बोला कि मुझे चावल लाते हैं या फिर किसी को भेज दें, तो होटल बहुत ज़्यादा नज़दीक है, गली के कॉर्नर पे है, तो मामा खुद ही ले आई थी। तो जी यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता इसीलिए चावल मंगवा लिए, काफ़ी देर हो गई थी और आज बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे। तो जी नाश्ता करने के बाद टीवी लगा लिया था, कुछ देखने को नहीं था तो लगा के बैठ गई थी मैं भी, मज़ा आ जाए, मूड फ्रेश हो जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। काफ़ी देर से उठी हूँ तो ज़रा ऐसा अजीब सी फीलिंग हो रही थी मेरी। तो जी उसके बाद मामा की आवाज़ें आ रही थी मुझे बार बार कि आ जाओ भाई, बहुत ज़्यादा काम है भाई, बहुत ज़्यादा काम है। उसके बाद हमें बाज़ार के लिए निकलना था, बाज़ार जाना था, छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं शादी के लिए। तो जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए। और जो मेरे चैनल पे पहले से हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जी यहाँ पे किन्नू का मौसम है, तो आजकल किन्नू बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, मीठे होते हैं। तो जी ये मेरे एक दिन पहले ही घर में ख़त्म था, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट इकट्ठा हो गया था। तो मेरी मामा कहते हैं कि मेरी खाला पास में रहते हैं, तो उनके घर भी भिजवा दें। तो जी यहाँ पे मैं सारा फ्रूट एक ही टोकरी में डालकर और फिर उनके लिए उनके घर में जो भेजना था वो फिर अलहदा से करूँगी। तो जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट हो गया था, तो लेकिन हमारे घर में इतना खाया नहीं जाता, इसको हमने जूस बना बना के ही ख़त्म करना है, वैसे ही करना है, वैसे ये ख़त्म नहीं हो सकता। उसके बाद जी जो ये हैं मोतीचूर के लड्डू, ये मेरे भाई की मंगनी के लड्डू हैं एक किस्म के। उनकी मंगनी नहीं हुई थी, तो मामू लोग आए थे तो उनकी मंगनी करके गए हैं। शादी से 1 वीक 1.5 वीक पहले उनकी मंगनी हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो मंगनी का फंक्शन उन्होंने नहीं किया था, हमने अपनी भाभी का किया था। तो जी यहाँ पे मैंने उनके अलहदा कर दी और अपने लिए अलहदा कर दिया। और उसके बाद हमारे घर आ गए गेस्ट, हमें बाज़ार के लिए निकलना था, बाज़ार के निकलते निकलते हमारे घर गेस्ट आ गए। तो जी उनके लिए हमने फिर चाय बनाई साथ में, फिर मैंने केक ले लिया, मैंने कहा बाज़ार जाना है तो कुछ खा लूँ। तो जी यहाँ पे मैं चाय और केक लूँगी, और उसके बाद जब मेहमान जाएंगे तो बाज़ार के लिए ज़रूर निकलना है हमें, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काम हैं जो कि एंड टाइम तक भी ख़त्म नहीं होते। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि मेहमान 1 घंटे के बाद चले गए, तो हम निकल के तो जी जहाँ हमें जाना था वो मैक्सिमम 30 मिनट का रास्ता था, अगर वैन प्रॉपर चले तो यहाँ पे हम अपने लोकल वैन में ही जा रहे हैं, कोई गाड़ी या मोटर बाइक नहीं था। आप लोगों को शीशा देख के अंदाज़ा हो गया होगा कितना गंदा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग ज़रूरी होती है, तो जिस तरह से भी हो जाए। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि रास्ते में 2 फूलों वाली गाड़ियाँ थी, मतलब कि दूल्हे की गाड़ियाँ थी। मैंने कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी, इसलिए मैं दिल करता मैं उसका भी थोड़ा सा आ जाए, लेकिन वो आया। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने आते हुए भी देखी, लेकिन आते हुए अंधेरा हो गया था, तो सही तरह से वीडियो कैप्चर नहीं हो रही थी। तो उसके बाद हम बाज़ार पहुँचे। बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पे तो रश नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेन बाज़ार में जाके पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रश था। तो यहाँ पे हमें पहले जाना था कॉस्मेटिक्स शॉप पे, क्योंकि हमारे आई शेडो ब्रश रहते थे और साथ 1-2 चीज़ें और भी थी। यहाँ से मैंने एक स्क्रब बाय किया था, जो कि मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगी और जल्द ही उसका रिव्यू आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और सॉरी, उसको स्क्रब तो नहीं कह सकते, वो फेस वॉश है, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो जी उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है, और उसके बाद मेरी कज़न की शादी भी है, तो वो भी अटेंड करनी है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे अटेंड। तो जी मैं फ़ाइनली शॉप पे पहुंची, और मैं उसी शॉप पे पहुंची जिसका मैंने
आपको पिछली वीडियो में भी इस शॉप का बताया था। चौधरी जनरल स्टोरेज शॉप का नाम है। इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। मुझे मेरी फेवरेट शॉप है। मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ इन्हीं की शॉप से करती हूँ। ये मैंने नेल पेंट डिसाइड किया था, लेकिन एंड टाइम पे मैंने कहा कि मेरा इस कलर का कोई ड्रेस नहीं है तो मैं नहीं लूँगी। और जो ढोलक पे पहनने हैं वो उनमें से भी कोई ऐसा नहीं था जो मेरा इसके साथ मैच हो, तो मैंने कहा क्यों ना इसको रहने दूँ। जो पैसे बच क्योंकि मार्केट में जाएं तो जो भी पैसे आप लोगों के पास होते हैं वो कंप्लीट लग जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि कुछ बचा के हम वापस ले आएँ, क्यों कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि फिर दिल करता है ये भी ले लें ये भी ले लें। अगर ना भी रहती हों तो भी देख के दिल करता है कि ये चीज़ें ले लें ये ले लें। और उसके बाद जिस फेस वॉश की मैं बात कर रही थी वो हुमानी का फेस वॉश है जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये फेस वॉश मैंने अभी ही बाय किया और मैंने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, तो मैं आप लोगों को इसका जल्द ही रिव्यू दूँगी कि कैसा है। मैंने सुना था ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं स्किन ग्लो के लिए मैंने लिया है, तो मैं आप लोगों को यूज़ करके ज़रूर बताऊंगी। तो जी उस शॉप से जो लेना था वो तो मिला नहीं था, लेकिन छोटी मोटी 2-3 चीज़ें थी जो कि मैंने ले ली। और उसके बाद हमें जाना था बुटीक पे, क्योंकि मैंने जो अपनी तरफ से अपनी भाभियों के कपड़े लेने थे वो मैंने नहीं लिए थे। तो मैंने सोचा था कि स्टिच ही ले लूँगी, क्योंकि स्टिचिंग का टाइम नहीं है, तो नहीं तो स्टिचिंग करवा लेनी थी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा और रीज़नेबल। जो ये बुटीक है ये मेरी फेवरेट बुटीक बन गई है। ये वकास बुटीक है। मैं इनके पास बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ और अभी मेरा तकरीबन इन्हीं के पास जाना होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को रेडीमेड चाहिए बुटीक स्टाइल में चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है। तो मैं आप लोगों को शॉप का नाम बताती चलूँ कि इस शॉप का नाम क्या है। तो इस शॉप का नाम है वकास बुटीक। इनके पास मैक्सी की बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ से फिर मैंने अपने लिए भी एक कुर्ता लिया था। ये कुर्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन मैं थोड़ा चाह रही थी कि स्टाइल चेंज हो, कलर चेंज हो, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे इनके पास लॉन की भी कलेक्शन आ गई थी, तो वो कह रहे थे कि नेक्स्ट मौसम में लॉन ही चलेगी। तो मैंने लॉन का कुर्ता तो नहीं, मैंने फ़्रॉक ली, लेकिन बहुत प्यारी थी। इनके पास मज़े की बात ये है कि बच्चों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी। जो पेंडू स्टाइल होते हैं ना वो नहीं थे। अच्छी अच्छी वैरायटी इनके पास अवेलेबल थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉप थी। मैं इनके पास काफ़ी विज़िट कर चुकी हूँ और मुझे ये शॉप बिल्कुल काफ़ी मेरे दिल को लगती है। यहाँ पे जो इन्होंने डिस्प्ले पे मैक्सियाँ लगाई होती हैं ये तो ज़बरदस्त होती हैं। मैं लास्ट टाइम भी एक वीडियो में व्लॉग में ऐड किया था इन्हीं की शॉप का। तो मैंने अभी नोट किया है कि मैं खाली रूम में बैठी हूँ, जो भाई लोगों का बनाया है हमने, तो मेरी आवाज़ रूम में गूंज रही है और मेरी वीडियो में मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी आवाज़ गूंज रही है। तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि शादी है चल रही है। आज मेहंदी थी मेरी कज़न की, तो मैं आज ही ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी टाइम बज गया है, रात के 2 बज गए जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जी उसके बाद जो कलर का काम होता है वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें एक भाभी का जूता चेंज करना था, लेकिन वो नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि बंद जूता चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे भी हमें लेनी थी, जो फर्श पे शीट डालते हैं वो लेनी थी, और भाभी के लिए कर्टन चेक करने थे जो रूम में उनके लगाने थे। तो जी यहाँ पे काफ़ी कर्टन की वैरायटी थी। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाऊंगी। उसके बाद इनके पास शीट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी इनके पास। लेकिन इनके पास जो वैरायटी थी वो जो वॉल पे शीट लगती है वो थी। उसके बाद जो टेबल वगैरह पे बिछाई जाती है वो थी। जो फर्श वाली शीट थी उनके पास बहुत कम वैरायटी थी, लेकिन ये है कि कर्टन्स की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। तो मैं आप लोगों को अभी 1 बाय 1 कर्टन दिखाऊंगी कि कैसे कैसे इनके पास कर्टन थे। तो साथ ही साथ चीज़ें लेनी होती हैं। तो यहाँ पे मैट थे जो कि हमें लेने थे, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किए, तो वो आगे जाके डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ ये कर्टन। ये था सिल्क कपड़े में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और एक यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। ये भी अच्छा था, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी रूम के साथ मैच नहीं था। मैं आप लोगों को रूम भी दिखाऊंगी भाइयों के, एक दफ़ा वो सही तरह से सेट हो जाएं उसके बाद दिखाऊंगी। ऐसे तो सेट हो गए, लेकिन जो ज़मीन पे शीट डालने वाली है वो रह गई है। तो वो होते ही कंप्लीट होते ही मैं एक ब्लॉग में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो भाइयों के कमरे में हमने शीट्स लगवाई हैं वॉल पे, जो कि आजकल ट्रेंड में भी हैं और अच्छी भी लगती हैं और रीज़नेबल भी लग जाती हैं, क्योंकि आजकल पाइलिंग का भी फैशन है। लेकिन पाइलिंग जो होती है वो टूट जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि आजकल हार्ड भी आई हुई है, लेकिन शीट रीज़नेबल थी तो हमने सोचा क्यों ना शीट ही लगवा लें। तो उसके बाद कर्टन्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे एक ही अच्छा लगा था, इनमें कोई भी ख़ास नहीं, लेकिन रूम के साथ कोई भी मैच नहीं हो रहे थे। तो ये सारे सिल्क कपड़े में थे, शाइनी कपड़े में थे, जामावार से टाइप से इसके
तो कोई नहीं लिए, फिर हमने शीट भी हमें नहीं मिली, हम वहाँ से निकले दूसरी शॉप पे गए, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शीट्स थी। तो जी फाइनली हमें शीट मिल गई। मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि हमने कौन सी शीट ली। अगर वीडियो में अगर वो ऐड हुआ हो तो ज़रूर दिखाऊंगी, ना ऐड हुआ तो जब बिछाएंगे तो दिखा दूंगी। उसके बाद जी शीट सेलेक्ट होने के बाद फिर रूम मैट्स भी चाहिए थे। रूम मैट्स यहाँ पे इसी तरह के थे। मेरा दिल था कुछ डिफरेंट हो, लेकिन नहीं था, तो मैंने मामा से बोला क्यों ना ये ले लेते हैं अच्छे से कोई डिज़ाइन प्रिंट में। इनके पास प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी। लेकिन टाइम शॉर्ट था, शाम का टाइम हो गया था क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा लेट निकले थे और आगे वैन की भी टेंशन थी कि वैन ये ना हो, मिले ना। तो जी फिर हमने यहाँ से मैट डिसाइड कर लिए और फिर निकले हम कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। और यहाँ पे हम कलर सास के पास आए थे, जो कपड़े दिए थे वो लिए, और उसके बाद हम चले गए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। यहाँ पे हम बेकरी पे आए थे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल चिकन सैंडविच सेलेक्ट किए, जो कि मेरी मम्मा के फेवरेट से भी फेवरेट हैं। और जी ये जो मैं आप लोगों को शॉप दिखा रही हूँ, ये भी हमारी इस साइड की एक फ़ेमस शॉप थी। बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी स्वीट होती है कि बहुत ज़्यादा, बल्कि जितनी तारीफ़ करो उतनी कम, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इनसे परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनीस भी ली और साथ में वो सैंडविच लिया। और मेरा मौसमी पीने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन बराबर मौसमी रोड्स पे नहीं लगा था, क्योंकि वो रोड्स पे एक रेडी लगी होती है, तो मैं वहीं से लेके पीती हूँ। तो जी वो मुझे नहीं मिला, तो मुझे दुख था, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मुझे मौसमी का जूस मिले, लेकिन नहीं मिला। तो जी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लेनी थी लेकिन मिली नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं लेनी थी वो मिल गई थी। तो बहरहाल जो मिल गई। अब फिर से चक्कर लगेगा हमारा, क्योंकि हमारी शॉपिंग बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई। मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, मेरे हस्बैंड की शॉपिंग रहती है, वो मुझे करनी है। तो जी यहाँ पे हमारा वापसी का रास्ता शुरू होता है। तो काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि घर से भी लेट निकले थे, लेकिन उस हिसाब से हम घर आ गए थे सही टाइम पे। तो जी जब यहाँ से वापसी के लिए निकले तो घर जाके यही प्लान था कि व्लॉग को एंड करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी घूम घूम के, और उससे एक दिन पहले ख़त्म था तो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जी रास्ता बहुत मुश्किल से गुज़रा, क्योंकि गाड़ी वाले की कोई मसला था गाड़ी में, तो बार बार स्टॉप करता था, बार बार चलाता था, उसके टायर में कोई प्रॉब्लम थी। तो जी जब मैं घर आई तो बिल्कुल प्लान चेंज हो गया। तो हमारे यहाँ पे नई शॉप की ओपनिंग हुई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे क्यों ना आज मैं आप लोगों को वहाँ पे घुमा के लाऊँ, कुछ खिला के लाऊँ। तो जी ये ओपनिंग को 3rd डे था और डिस्काउंट चल रहा था 25% ऑफ। तो जी माशाल्लाह इनके कारोबार में बरकत डाले, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा अच्छी ओपनिंग की इन्होंने, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया, फैमिली हॉल बनाया, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। आप लोग भी सब माशाल्लाह कह देना। तो जी यहाँ पे हमने ऑर्डर किया, 25% ऑफ था। यहाँ पे हमने एक डील सेलेक्ट की, क्योंकि हमें इतना ही ऑर्डर करना था जितना हम इजीली खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डील सेलेक्ट की, और उसके बाद हमारे डील में था सिंगर बर्गर और शवारमा था, एक पराठा रोल था, और साथ में जो नगट्स थे वो हमने खुद से ऑर्डर किए थे। लेकिन जब इन्होंने हमें ऑर्डर दिया, इतना टेस्टी माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। तो जी खाते ही हम निकल गए अपने घर को, क्योंकि घर का रास्ता सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, बल्कि मोटर बाइक पे 5 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट 2 से 3 मिनट लगते ही हैं। तो जी यहाँ से हमारी होगी वापसी, और यही है मेरे ब्लॉग का एंड। तो जी अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलें। और अपनी बहन को इजाज़त, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करना मैं ठीक रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।